अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके होते हुए मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। और अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। तुम थे ऐसे हुक्मरान पर जो 4 साल हुकूमत करने के बाद आज 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। आज के एक्सपर्ट के पैनल का हिस्सा होंगे ताहिर खान साहब, आमिर जा साहब, ताहिर खलील सिंधु साहब और हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब साहब। बात करेंगे कि मुल्क में सियासी तनाव जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क भर में जलसे किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और इसी सिलसिले में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जा रही है। आज वो सियालकोट में जलसा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जलसे के मुकाम पर तनाज़ा सामने आया। पीटीआई सीटीआई ग्राउंड में जलसा करने जा रही थी, ताहम मसीही बरादरी के एहतजाज के बाद इंतजामिया के क्रैकडाउन के बायस जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया गया। अब ये जलसा सियालकोट के वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है। तनाज़े पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान शदीद लफ्ज़ी जंग देखने में आई। इस दौरान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान मावराए आइन इक़दामात की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर सरकारी तहवील में लिया जाए। जबकि शेख रशीद ने यह दावा किया कि हुकूमत लॉन्ग मार्च से पहले बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है, जिससे हालात मजीद ख़राब होंगे। इसी मुनासिबत से पहला और बड़ा सवाल ये कि क्या हुकूमत इमरान खान को नज़रबंद या गिरफ्तार कर सकती है। ताहिर खलील सिंधु साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पॉइंट ऑफ व्यू आपका जाऊँगी। अगर कोई ऐसा काम को करेंगे जो आइन के खिलाफ होगा और कानून के खिलाफ होगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। ठीक है। और अगर ऐसा काम नहीं करेंगे कोई भी, ये हर एक इंसान का एक फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए मतलब ये नहीं बिला जवाब नहीं। जिस तरह इन्होंने 4 साल शहजाद अकबर को बैठा के कभी राना सराउल्लाह खान साहब पे 25 किलो हेरोइन डलवा दी, कभी किसी को पकड़वा दिया नैब में, कभी किसी को पकड़वा दिया और हुक्म देते थे। जिस तरह वाडा ने कहा कि अब शाह खान की बासी है, तो खान साहब ने, इमरान खान साहब ने फरमाया कि सियालकोट की सूरत हाल, आप भी अभी वहीं से आ रहे हैं, तो क्या है सियालकोट की सूरत हाल? हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। कलीम रऊफ चिश्ती, आप इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, बताइएगा कि इस वक्त कितने जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मरकज़ी क़यादत में से कौन कौन है, कब तक जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा? जी बिल्कुल, ये सियालकोट में जो जलसे की जगह है उसे तब्दील करने के बाद अभी वीआईपी ग्राउंड में जो है जलसे का अहतमाम किया जा रहा है। उसकी तैयारियां जो है अभी बिल्कुल जारी हैं। बिल्कुल मेरे सामने अभी वो स्टेज जो है वो लग रहा है, उस पर उसकी तैयारी जारी है। उसके बाद जो तहरीक पाकिस्तान के जो चेयरमैन इमरान खान वो आके खिताब करेंगे। लेकिन जैसे ही जगह जो तब्दील हुई है, उसके बाद जैसे ही वीआईपी ग्राउंड का इंतखाब हुआ जलसा के लिए, और सियालकोट जिला भर से दूर दराज से कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुंचनी शुरू हो गई। और इस वक्त कारकुनों के साथ छोटे छोटे बच्चे, खवातीन और वो फैमिलियाँ जो है वो इस जगह पहुँच चुकी हैं और उनका जोश जो है वो देखने के काबिल है। और इस समय वो बिल्कुल अपने कप्तान की आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि जलसे के हवाले से तैयारियां किस तरह की देख रहे हैं आप? सुबह हमने देखा कि कुछ बदनज़मी के इंतजाम भी हुए, दोनों पार्टी के कारकुनान आमने सामने आए और गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद सूरत हाल कैसी है कलीम? जी बिल्कुल, वो जैसे खुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद जो सियालकोट से जो 40 के करीब कायदीन थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और नारोवाल के मुख्तलिफ थानों में उनको बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में जैसे ही जो पीटीआई की क़यादत की तरफ से कोई धमकी बेस बयान जारी हुए तो उन लोगों की जो है वो कोर्ट से रिहाई हो गई। और इस वक्त जो है हालात सियालकोट में बिल्कुल पुरअमन हैं, लेकिन जो कारकुन हैं उनमें बहुत जोश और वलवला पाया जा रहा है। और इस वक्त वो बिल्कुल ग्राउंड में एक बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद मौजूद है। बाहर रोड पर भी बिल्कुल रोड ब्लॉक है, एक बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद रोड पर भी मौजूद है। जी ठीक है कलीम, मरकजी कायदीन में से कौन कौन यहाँ पर मौजूद है?
जी अभी इधर वो सबक वफाकी वजीर हैं शफकत महमूद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, और उसके अलावा जो दूसरे कुछ कायदीन हैं कुछ अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी चूंकि पहले फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो चुकी है, वो मौजूद हैं। अभी वो बिल्कुल इमरान खान का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। जी ठीक है, उनका इंतजार किया जा रहा है, तो क्या सूरत हाल बताई जा रही है, कब तक उनकी आमद मुतवक्के है, उनका खिताब कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, जो इस राउंड में टाइम दिया गया था वो 8 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी जो तैयारियां हैं चूंकि ये बहुत बड़ा मरहला है तैयारियों का, वो जो तैयारियां देखने में आ रही हैं पॉसिबिलिटी है इसमें को तकरीबन 9-10 बज जाएं, लेकिन फिर भी है कारकुन जो है इस वक्त कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद पुरखजूम है और ये बहुत ज़्यादा चालंगेजी है, बहुत ज़्यादा नारेबाजी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक बिल्कुल वो बांस हाउस पे लोटे लगा के और उसको पानी की बोतलें मारी जा रही थी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कारकुन बहुत ज़्यादा ये पुरइश्तियाल हैं, और खासतौर पर कारकुनों की गिरफ्तारी के बाद कारकुनों में बहुत ज़्यादा इश्तियालगेजी पाई जा रही है, और ये दूर दराज से जो लोग जलसा में नहीं भी आ रहे थे अभी वो पहुंच चुके हैं। जी तो सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, कलीम इस सारी सूरत हाल के बाद सिक्योरिटी को कितना मौसर बनाया गया है? जी सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सियालकोट की पुलिस के हवाले से डीपीओ सियालकोट जो है इकबाल हसन वो तमाम इंतजाम की फुल निगरानी कर रहे हैं, और सियालकोट की जो इस जलसे की सिक्योरिटी है उसके फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस की बहुत भारी नफरी जो है वो जलसागाह के अंदर और जलसागाह के बाहर मौजूद है, और सिविल और जो वर्दियों में मौजूद है पुलिस के एहलकार और लीड फोर्स की बहुत बड़ी फोर्स वहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, वो सिक्योरिटी के बिल्कुल फुल प्रूफ जो इंतजाम हैं वो बिल्कुल किए गए हैं। जी ठीक है, आप कलीम रऊफ चिश्ती ग्राउंड रियलिटीज़ हम तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त पिंडाल की सूरत हाल क्या है, मरकज़ी कायदीन में से कौन कौन पहुंचा है, और इमरान खान के खिताब के मुतालिक आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आपसे वक्तन फ़वक्तन इस बारे में हम मज़ीद भी डिटेल्स देते रहेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब आऊँगी। तारिक खलील सिंधू साहब, हम बात कर रहे थे कि गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि CTI में आज ग्राउंड में जो जलसा करने जा रहे थे और फिर हमने देखा कि एक नाखुशगवार सा वाक़या पेश आ गया, मना कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इसी ग्राउंड पर, CTI के ग्राउंड पर इससे पहले 2 दफ़ा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जलसा कर चुके हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जलसे के लिए मजहबी रंग क्यों दे रही है, क्यों करना चाह रही है वो यहीं पर जलसा चाह रही थी? सॉरी बहुत शुक्रिया जी। एक तो सबसे पहले जो बात इन्होंने फरमाई है, जिसने भी कहा मुझे नहीं पता, मेरे लिए मोहतरम है फ़ारूक हबीब साहब, हम एक ही शहर से हैं, और जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इनके वोटर्स की बहुत ज़्यादा तादाद भी मौजूद है, क्रिश्चियन वोटर्स की। मुझे नहीं समझ लगी ये क्या मिस्टीरियस मिस्ट्री है। ये मेरे पास लेटर है जो हमारे वहाँ के चर्च के हेड हैं रेवरेंड इजहाक मसीह, उन्होंने 9 तारीख को ये डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिखा कि ये जो CTI है ये हमारी चर्च की जगह है, और लॉ ये है जो कम्युनल प्रॉपर्टी एक्ट 2002 है, और इसके अलावा जो भी है कि जो चर्च है, मस्जिद है, हमारे लिए मुक़द्दस मकामात हैं, उन जगहों पे इस तरह से ये जलसे करना, ये कुछ करना, सियासी काम करना, ये मना है और हो नहीं सकता। और नंबर 2 जो डिप्टी कमिश्नर है, इवन वो किसी वक़्फ़शुदा जगह जो है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो जगह नहीं दे सकता। इस लेटर को जो भी डिप्टी कमिश्नर के पास था, मगर इसके बावजूद उन्होंने आप एक जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, उन्होंने रिट कर दी। रिट नंबर है 2865/2022, जो जिनका नाम है अपना साइमन जेकब साहब, जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, सबको पार्टी बनाया। तो जस्टिस आबद अजीज़ शेख ने उस पर उन्होंने जो था फैसला कर दिया 12/5 को कि जो डिप्टी कमिश्नर है और इनके लॉ ऑफिसर ने, जो इनका अपना एडवोकेट जनरल है, उन्होंने बयान दिया कि हमने ना कोई NOC दिया गवर्नमेंट ने और ना वहाँ पे जलसा हो सकता। ये मेरे पास है, ये मैंने निशान लगाया, ये सर्टिफाइड कॉपी है जजमेंट की। ये अगर मेरे भाई हैं फ़ारूक हबीब, वो भी देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो हम समझते हैं क्योंकि जो लॉ ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टी एक्ट है, और नंबर 2 किसी के घर में जाके अगर मैं किसी को कह दूँ कि मैं आपके घर में आऊँगा और वहाँ मैं डांस भी करूँगा, नाचूंगा, बग्गा शेर आएगा, फलां आएगा, तो हम ये कुछ करेंगे, तो इसके लिए आज तक इनको पहले क्यों नहीं रोका किसी ने, गवर्नमेंट ने ना को रोका, क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है जलसा करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, दिस इज देयर फंडामेंटल राइट, नोबडी कैन नेगेट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो अभी भी फरमा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं कहता हूँ जिसने भी ये कहा वो सामने आ जाए, मुझे बता दे, अगर वो कोई उम्मीदवार है, MNA है, MP है, वट एवर ही इज़, या वो रिजाइन कर देते हैं, मैं कर देता हूँ। आज तक 118 सालों में ये जॉन हाइट थे जिन्होंने ये चर्च कन्वेंशन मीन्स कि जहाँ पे हर साल चर्च का एक इज्तिमा इकट्ठा होता है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी वहाँ पे जी ग्राउंड बन गया, वहाँ पे पिच बनी है, वहाँ पे पानी आ जाता है, जी वहाँ ये आ जाता है। ये क्या लगते हैं उस जगह के, ये हम क्या लगते हैं उस जगह के। इवन मुस्लिम लीग नून भी जलसा करेगी तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे, क्योंकि जो चर्च लैंड है उस पर जलसा नहीं हो सकता। और जिस तरह आप यही हुआ कि आप किसी जगह पर और जाके मुकदमा
ज़बरदस्त जगह पे कहें कि हम यहाँ पे नारे मारेंगे। जलसे हमेशा ग्राउंड्स में होते हैं, नासिर बाग में होते हैं या मीनार पाकिस्तान पे होते हैं, वहाँ पे इन्होंने पहले भी तो सियालकोट में जलसे किए हैं और ये अलग जगहों पे किए हैं। तो ये इन्होंने एक जिद बना ली, और लेकिन इसके पीछे कुछ और महरक़ात हैं, मुझे नहीं पता, मेरे भाई फ़रक हबीब साहब को पता या नहीं पता। जिस तरह किंग एडवर्ड कॉलेज इन्होंने हथिया लिया, अब ये शायद इस जगह को भी हथियाना चाहते हैं। बात करेंगे ताहिर खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत इमरान खान को नजरबंद या गिरफ्तार कर सकती है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में जिस तरह आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में एक सियासी तनाव है, एक माहौल बिल्कुल तल्ख है, और इस वक्त बड़े एक हसास जो मौका है पाकिस्तान में, जो वक्त है, इसको अगर मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर हुकूमत ये इकदाम उठाती है तो ये जो पहले से एक चार्ज माहौल है, एक तलखी है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो मेरे ख्याल में मज़ीद इस मुल्क को जो सियासी सूरत हाल है उसको मज़ीद ख़राब होने का बिल्कुल इम्कान है। ये वाला इकदाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को भी देखना पड़ेगा। जिस तरह सियालकोट में हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और वहाँ पर मकामी क़ियादत को ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो वहाँ पर उनकी हसासियत थी, उनको पहले से उसका इदराक करना चाहिए था। तो लिहाजा इस वक्त जो मुल्क है, जो इक़्तिसादी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, माशी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, सिक्योरिटी के हालात भी इतने जो सरहद है उन पर इतनी अच्छी नहीं है अफ़गानिस्तान से, जो हमारे मगरबी सरहद, तो लिहाजा इस माहौल में अगर मज़ीद तल्ख की तरफ जाता है, और गिरफ्तारी जो है इमरान खान साहब की अगर होती है, तो मेरी नज़र में ये मज़ीद पाकिस्तान में और कुछ भी, जिस तरह देखो ना पीटीआई के कभी कभी या पीटीआई के इत्तेहादी या उनके अपने लोग भी बयानात में एहतियात नहीं करते। अब शेख रशीद साहब बार बार खूनी मार्च का खुद कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक जिम्मेदार इंसान जो खुद कहता है कि मैं कितनी मरतबा वजीर बना हूँ, कितनी मरतबा में, तो अगर एक वजीर, एक अहम शख्सियत ये बात करे कि खूनी मार्च हो सकता है, तो इसका क्या मतलब है? तो फिर और पाकिस्तान के अवाम को जिस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो घरों में, जो अगर मदीना में वहाँ पे नारे लग सकते हैं, तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जब ये लोग अपने घरों में जाएंगे, जो उनसे नाराज लोग हैं, तो ये होगा वो। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक मनफी सोच है हर साइड का। मैं एक को ब्लेम नहीं करता कि ये वाला है। तो लिहाजा मतलब एक के बजाय कि उसके के माहौल को सियासत बिल्कुल की जानी चाहिए। डेमोक्रेसी इस मुल्क के आईन का, हमारा आईन डेमोक्रेसी का हामी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत, क्योंकि माजी में मिसालें हैं। आपको याद होगा 77 की तहरीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जब तहरीक चली, तो फिर क्या हुआ? हालांकि उस वक्त कौमी इत्तेहाद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त एग्रीमेंट पे पहुंच चुके थे, लेकिन वो नहीं जाने दिया गया क्योंकि हालात इतने ख़राब थे। तो ऐसा ना हो कि अगर हम सियासत में दुश्मनी की तरफ जाए हैं और खूनी मार्च की बात करेंगे, तो फिर तो खामोशी तो लोग इख्तियार नहीं करेंगे ना, कि फिर वो देखेंगे कि लोग मर रहे हैं, गलियों में मर रहे हैं, सड़कों में मर रहे हैं। तो लिहाजा इख्तियार की ज़रूरत है। सियासत बिल्कुल करनी चाहिए, जमहूरियत हुस्न है इस मुल्क का, लेकिन जमहूरियत का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अपने कारकुनान को हर साइड इतना इश्तिहाल दिलाए, इतना प्रोवोक करे कि वो घरों में कहीं लड़ाई शुरू ना हो जाए। ठीक है, आमिर जहाँ साहब क्या कहेंगे, हुकूमत और अपोजिशन में जो कशीदगी है वो शदीद से शदीद तर होती जा रही है, क्या मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं? जाहिर है कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिस तरह से चुनाव की बढ़ रही है, नहीं किया गया, खाकम बदहन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। और जहाँ पे आप देखती हैं कि सियासत मिर्जा साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा हम आपको ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे, हम दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हमें फ़ारूक हबीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ सियालकोट में पी ग्राउंड की दस्तयाबी के बावजूद सीटीआई ग्राउंड को क्यों तरजीह दे रही थी? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर वो एक बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर पहले भी जलसे हो चुके हैं, ख्वाजा आसिफ के भी हुए हैं, कन्वेंशंस भी हुए हैं। ये वही जगह है जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो टेस्ट भी होता है। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर पहले कोई इज्तिमा ना हो पा रहा और 10 रोज से तस्मा में मौजूद। ठीक है, बेसिकली ये फैशिस्ट हुकूमत जो है वो इमरान खान की मकबूलियत से इस टाइम
खायफ है और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ताकत के जोर के ऊपर किसी तरीके से रियासती गर्दी के जरिए जो है वो इमरान खान की मूवमेंट को रोका जाए, जिसका आज पहला पाकिस्ताना था वो इन्होंने पहला ट्रेलर वहाँ पे चलाया है। और ये तमाम जो लंदन की अदालती मफरूर अदालती इश्तिहारी नवाज शरीफ के साथ लगाते हैं, ये लंदन प्लान का जो पहला का जो मंसूबा था उसके ऊपर इन्होंने अमल दरामद किया है। लेकिन ये हमारी इस तहरीक को रोक नहीं सकते। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया हुआ है कि ये जितना मर्जी जुल्म करें, ये जितना मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें, ये तहरीक अब आगे बढ़ेगी। ये गिरफ्तारियों के जरिए, जलसों को रोकने के जरिए ये अब सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। और ये मुल्क को इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल रहे हैं और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर है, जिनको पाकिस्तान के अंदर ना गवर्नेंस का ना पाकिस्तान की मैशियत का कोई ख्याल नहीं है। 4 दिन से वजीर आजम जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं। कौन से ऐसे सरकारी अमूर हैं वो जो सर अंजाम दे रहे हैं? डॉलर की ऊंची उड़ान नहीं पकड़ी जा रही इनसे, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, मैशियत इनसे नहीं संभाली जा रही, IMF इनके पास नहीं आ रहा। तो ये अमूर सबसे अहम होने चाहिए किसी भी वजीर आजम के लिए इस मौका के ऊपर। लेकिन वो क्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने आप को NRO देने पे लगे हुए हैं, वो फर्द जुर्म से बचना चाहते हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर अपने चैम्बर का बंदा लगा दिया पकड़ के। NRO के ऊपर फोकस है, नैब को बंद करने पे फोकस है, ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग राइट लेने के ऊपर फोकस है। अवाम तो इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। अच्छा ठीक है, फ़ारूक हबीब साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह की सूरत हाल में इमरान खान को सरकारी तहवील में ले लें। अगर हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई इक़दाम उठाया जाता है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को सरकारी तहवील में लिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? नहीं देखें, बात यह है, ये तो फिर वही गैर जमहूरी रवैया ना। फिर ये किस नाम से अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहते हैं? ये किस नाम से अपने आप को कहते हैं कि जनाब हम बड़ी जमहूरी रवायात के पासदार हैं? 3.5 साल इन्होंने जलसे, जुलूस, लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए। फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए, बिलावल इस्लामाबाद आया, मरियम ने हर मौका पर, हर जगह पे, हर जिले पे जलसे जुलूस इन्होंने किए हैं। किसी जगह के ऊपर हमने रुकावट खड़ी की है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो पैगाम है, जो इमरान खान जो इस टाइम पब्लिक के अंदर रिस्पॉन्स है, उससे जो है इम्पोर्टेड हुकूमत है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की अवाम पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी इसको मुस्तरद करेंगे। फिल फॉर इस मुल्क को जो है वो इंतखाबात की तरफ लेके जाने की जरूरत है, जिससे अवाम अपने मैंडेट के जरिए आइंदा वजीर का चुनाव करें और इंशाल्लाह इमरान खान को 2/3 से वजीर आजम बनाएगी पाकिस्तान की अवाम दोबारा। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, आप लोगों की तरफ से इससे पहले भी बड़े बड़े शहरों में इससे भी बड़े बड़े जलसे किए जाते रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल पहले देखने में नहीं आई है। क्या वजह बनी है कि ये सारी तसादुम की और ये जो बदनज़मी हुई है ये आज ही क्यों हुई? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर इसकी जिम्मेदारी तो इनके ऊपर है ना जी। अब आप देखें कि जाली वजीर आला पंजाब के अंदर मौजूद है, जो 26 जलील फरोशों के वोटों को लेकर इक़्तिदार के ऊपर जो है वो जबरदस्ती पर आजमान होकर बैठे हैं। अब इनकी ये जिम्मेदारी है, हमारे जलसे पुरअमन है, हमारी तहरीक पुरअमन है और इमरान खान ने एक जिम्मेदार लीडर होने का सबूत दिया, एक स्टेटमैन होने का सबूत दिया है। उन्होंने पब्लिक के गमो गुस्से को इश्तियाल में तब्दील नहीं किए। अभी भी हमारी तहरीक पुरअमन है। आज उस्मान डार को, जो साबका मामले हैं, उनको गिरफ्तार किया, पार्टी के दीगर अहदेदारों को गिरफ्तार किया, आंसू गैस चलाई गई। वो तो निहत्थे लोग थे, वो तो अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे। इतने खौफजदा हो गए हैं, एक जलसे से खौफजदा हो गए हैं। यही तो बुनियादी वजह है कि जो पाकिस्तान की अवाम है वो अवाम फैसला करके बैठ गई। जब अवाम फैसला कर ले तो फिर जो है उसके आगे कोई ताकत नहीं। खैर, और श्रीलंका की मिसाल मौजूद है। ये उस तरफ ना अवाम को धकेलें, अवाम अपनी अदालत लगा ले। अवाम ने अगर अपनी अदालत लगा ली तो उसमें कोई इल्तवा भी नहीं मिलेगी, के अंदर तारीखें भी नहीं मिलेगी और फिर फैसले फौर होंगे, फिर फैसले सड़कों पे होंगे। उसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं, मुल्क को उस तरफ लेके ना आ जाए। ठीक है, तो फ़ारूक हबीब साहब, इस बात पे भी आपका कमेंट चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी खबरदार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून के फैसलों को नहीं मान रही है। फिर ये लोग बाज ना आए तो कानून हरकत में आएगा, हिरासत में भी लिया जाएगा, कानून का एहतराम सिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून का एहतराम सीखने के लिए तैयार है? नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर ये ऐसे मजाक ना किया करें। इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तो आइन की जो पामाली है वो तो हमजा शहबाज की शक्ल में मौजूद है कि गैर आईनी वजीर आला है वो। इनके पास तो अक्सरियत ही कोई नहीं थी।
अक्सरियत इनके पास थी, ना इनके पास वोट्स पूरे थे। वो तो आर्टिकल 63A की इन्होंने खिलाफ वर्जी की हुई है, वो केस इलेक्शन कमीशन में है। इलेक्शन कमीशन का भी अपना इम्तिहान है, उनके सामने भी टेस्ट केस मौजूद है, वो भी अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये तो एक दिन भी वजीर आला नहीं रह सकता। और मामला ये है कि बाप जो है बेटा वजीर आला है, वल्दियत जो है वो वजीर आजम है। ये इस मुल्क के अंदर जो है वो एक निज़ाम है कि जो चोरों का लूट मेला लग गया है और मुल्क चोरों के हवाले हो चुका है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की अवाम इनको कबूल करने को तैयार नहीं है। ठीक है, इसी बारे में हम मजीद दीगर एक्सपर्ट्स की भी राय करेंगे। प्रोग्राम में हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में कशीदगी शदीद से शदीद तर होती जा रही है और गिरफ्तारियों की भी क्या सराइयाँ शुरू हो चुकी हैं। आमिर जाज़ साहब, आपसे हम इससे पहले भी यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे कि इस कशीदगी का रुख हम क्या देख रहे हैं कि ये मज़ीद तसादुम की तरफ जाएगा, और जो गिरफ्तारियों की बात की जा रही है, क्या हुकूमत इमरान खान को नज़रबंद या गिरफ्तार कर सकती है? तो कोई शक शुबा नहीं है कि जितना से इस मुल्क में महाजराई बढ़ रही है, कशीदगी बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, वो जो है वो सिर्फ मतलब है कि सियासत के लिए बुरा नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरा हो रहा है। वजह ये कि इस वक्त जिस चीज पे फोकस होना चाहिए, जो तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की भी और मेरे ख्याल में तमाम मीडिया की भी और लोगों की भी जो कंसर्न है, वो मईशत का महाज है। और क्योंकि हमारी सियासत में अदम इस्तेकाम है, इसलिए हम माशी महाज पर वो फैसले नहीं कर पा रहे कि जिसकी जरूरत है। अगर जैसे कि लोग अब कयास आराई कर रहे हैं कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, उसके नतीजे में महाजराई मजीद बढ़ेगी। और हमें ये समझना चाहिए कि ये पहली हुकूमत है तो जो कहते हैं ना कि हमेशा जब भी कोई नई हुकूमत आती है उसके पास चंद माह या कम से कम साल 2 साल होता है कि जिसमें उसकी मकबूलियत बरकरार रहती है। बदकिस्मती ये है कि जिस तरह से हुकूमत आई है, तो मैं समझता हूँ पहले दिन से ये बड़ा मुतनाज़ा हो गई है। और जितना आप इस चीज को धकेलेंगे, जितना ज्यादा यू ट्राई टू कहते हैं ना कि फ्लॉग अ डेड हॉर्स, और आप ये उम्मीद रखें कि जी इससे कोई ये दौड़ में जीत जाएगा घोड़ा, तो उसके इम्कानात नजर नहीं आते, क्योंकि हर चीज इतना उस पर सवाल निशान है, मुतनाज़ा हो चुकी है कि आप ये समझे कि हुकूमत जो है कहते हैं ना एक शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएगी, ऐसे इलेक्शन की तरफ कि जो सबको काबिल कबूल होंगे, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं होंगे, तो मुझे नजर नहीं आता। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो इदारों की है। इदारों से मेरी मुराद है कि उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, अदलिया भी और पाक फौज भी है, तो अपना किरदार अदा करें। पहले मरहले पे इस तनाव और कशीदगी को खत्म कराने में अपना किरदार अदा करें। एक रोड मैप दें कि जी कब इंतखाबात होंगे, इस चीज को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जी वो शफाफ होंगे, ऐसा केयर टेकर सेटअप कब आएगा, कैसे आएगा कि जिसके ऊपर लोग उंगुशनुमाई ना कर सकें। अभी जो है मतलब है ऑलरेडी देर हो चुकी है, ये फैसले गुज़िश्ता कल को हो जाने चाहिए थे, और जितना ज्यादा इस वक्त हम देर करेंगे इस मुल्क का जो बहरान है वो बढ़ेगा। और खाकम बदहन वो जो श्रीलंका वाली सूरत हाल है कि अवाम जो है गैज़ो गज़ब में निकले और उनको जो जिसको समझ में आए, जिसको तस्वुर करे कि जी एनिमी ऑफ द पीपल है, उसको अपना निशाना बनाना शुरू कर दे। तो हमें इस चीज से बचना चाहिए। आपके इदारे मुतनाज़ा हो रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो चुकी है, इट्स अ ब्रोकन पार्लियामेंट, 120 अगर उसमें अरकान नहीं है और आप समझे कि वो नेशनल असेंबली कोई फैसला कर सकेगी, कोई अच्छा काम कर सकेगी, तो हमें तवक्को नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बहुत सारी बदकिस्मती से मनफी चीजें नजर आ रही हैं और समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि कौन इसको दुरुस्त करेगा, कौन आगे बढ़ेगा इस तनाव, इस कशीदगी को, इस तजाद को हल करने के लिए। जी ठीक है, ताहिर खान साहब, फिर आप क्या कहेंगे? अगर मौजूदा सूरत हाल को ही हम देखें तो मुल्क की सियासत किस समत की तरफ बढ़ रही है? मेरी नज़र में आमिर जिया साहब ने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सब कुछ बता दिया। आपको इसी का जवाब था कि बिल्कुल ये खदशा है कि जो बयानात आ रहे हैं, बयानात में देखें ना, एक मुल्क की जो संजीदगी होती है क़यादत में, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, मैं हक तो नहीं रखता एक सहाफ़ी की हैसियत से किसी पे तनकीद करने की, लेकिन आवाम तो और संजीदा लोग तो ज़रूर सोचेंगे कि एक बयान जिस तरह मैंने शेख रशीद का कहा कि वो खूनी उसकी बात करता है इमरान खान साहब की, तो जाहिर बात है कि वो अपोजिशन में है, उनका एक अपना स्टाइल है। फिर उसके जवाब में आज हमारे औरंगजेब को मैंने सुना उसकी, तो ये अगर लीडरशिप अगर इस तरह बयान देती है तो बिल्कुल सही पॉइंट आउट हुआ कि फिर तो हालात ठीक नहीं होंगे। होना तो यही चाहिए, बिल्कुल मैंने कहा कि सियासत होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, मुतालबात होने चाहिए, अपने मुतालबात के लिए जितना भी आप प्रेशर डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें, लेकिन एक संजीदा तरीके से,
एक दलाइल के हवाले से। तो लिहाजा अगर ये वाला इश्तिहाल वाले ख्वाह इमरान खान साहब हो, ख्वाह जो हुकूमत के लोग हैं भी वो हो, तो फिर तो आप तवक्को ना रखें कि पाकिस्तान एक अच्छी और मतलब एक सही सिमत ये मुल्क चला जाएगा और वहाँ तलखी नहीं होगी। और इस वक्त ये सही का पॉइंट आउट हुआ कि इस वक्त मुल्क के इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। और कल अगर ये जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद कल वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करे, रेट्स में इजाफा करे, और मेरे ख्याल में इनकी मजबूरी भी है क्योंकि IMF से अगर पैसे आपने लेने हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेनी है, पैसे लेने हैं, तो फिर तो उनकी शराइत आपको माननी पड़ेगी। तो लिहाजा एक मुश्किल सूरत हाल है और लोगों की तवक्को तो यही होगी कि बजाय इसके कि मज़ीद इस तलखी को बढ़ाया जाए, इसको ज़रा कूल डाउन करना चाहिए। जलसे भी हो, जुलूस भी हो, लेकिन अगर हम ये क्लैश की तरफ जाएंगे तो वो तो मेरे ख्याल में एक अच्छी सोच नहीं होगी। ठीक है, तो खलील ताहिर सिंधु साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर कशीदगी इसी तरह से बढ़ती रहेगी, आप लोगों की तरफ से कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है इस कशीदगी को कम किया जाए? और साथ ही साथ आप मैं ये भी शामिल करूंगी कि शेख रशीद की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि आप लोग अगले चंद दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारियाँ कर सकते हैं। क्या लग रहा है, लॉन्ग मार्च से पहले आप लोग इमरान खान को नज़रबंद या गिरफ्तार कर सकते हैं? शेख रशीद साहब एक बड़ी आवारा गुफ्तगू करते हैं और हमेशा नॉन सीरियस आदमी है। मैं उनके बारे में कोई बयान नहीं बात करना चाहता और ना मुझे पर्सनली आज तक उनका कोई सियासत का स्टाइल। मैं बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, अभी भाई मैं बार बार आमिर हबीब साहब फ़ारूक हबीब साहब जो फरमा रहे थे जिस मुकाम पे अगर वो हैं, तो मैं तो इतने 40-45 साल में हो के आधे सेकंड में उनके मुकाम पे नहीं पहुंच सकता जिस तरह की वो बातें कर रहे थे। मैं भी कहने को कह सकता हूँ कि 19 वज़रा के गैर मुल्की थे। मैं भी कह सकता हूँ कि अगर अमेरिकन साजिश है तो चौधरी शुजात से पूछे कि उसके बेटे ने फिर क्यों वोट दिया हमें। तो ये बल्कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नंबर, न्यूटन का तीसरा कानून है कि हर कानून का एक रद्द-ए-अमल होता है। अगर ये श्रीलंका की मिसाल दे रहे, घर मेरा जलेगा तो घर इनका भी महफूज नहीं रहेगा, घर किसी का महफूज नहीं रहेगा। और घर भी हमारा पाकिस्तान। ऐसा काम ना करें फ़ारूक साहब कि हम बस सारे मिलकर इस मुल्क में ना रह सके। ये बड़ी कुर्बानियों से मुल्क मिला हुआ है और आप बड़े मोहतरम हैं। नंबर 2, ये मैंने आपको वीडियो सुनाई है, आप अभी ये कह रहे थे क्या इनका जो है वहाँ पे उस्मान डार, ये मेरे पास है, जहाँ से मर्जी करवा ले। मैं आमिर ज़िया साहब को, दोनों ताहिर भाई को कहता हूँ कि वो खुद कह रहा है उस्मान डार, उसने मुझे जो कल कहा, मैं कल उधर था, और खुद कह रहा है कि यहाँ पर आज तक किसी को जरूरत नहीं हुई जलसा करने की, तो हम इस चर्च की जगह पे जलसा करें। भाई क्यों जलसा कर रहे हैं आप चर्च की जगह पे? वो तो आप लोगों ने फिर मना कर दिया। मना हमने नहीं किया, मना तो उनको कोर्ट ने किया। हमारे तो डंडे मारे, हम तो कमजोर लोग हैं ना। आज हमें हमारे ग्राउंड से निकालेंगे, कल को हमारे घरों से भी निकाल देंगे। मुतबादिल की जगह पे मुतबादिल तो इनके पास देखिए। आप भी इलेक्शन की बात कर रही थी, बड़ी अच्छी बात की ताहिर साहब ने। कल को ये इलेक्शन ही तस्लीम नहीं करते और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब एवरी एक्ट हैव अ रिएक्शन। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इस तरह से बात करिए। हम और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड ले जाती है इलेक्शन में, तो फिर आप लोग उस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम करेंगे? इनकी जिम्मेदारी आप ले लें और हमारी से जिसकी जिम्मेदारी लेने चाहते हैं फ़ारूक हबीब साहब फरमाए, उससे लिखवा देते हैं, ये नहीं मानेंगे। चलें ठीक है। आपके इत्तेहादी तो अभी तक इलेक्शन की तरफ भी नहीं आ रहे और आपके इत्तेहादियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है, आपके इत्तेहादियों की जानिब से ही कहा जा रहा है कि अमन व अमान को बेहतर करने के लिए, सूरत हाल को कायम करने के लिए अच्छे तरीके से आप इमरान खान को नजरबंद कर दें, सरकारी तहवील में ले लें। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपका कमेंट जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान साहब को क्यों नजरबंद करना है? उनका फंडामेंटल राइट है, वो जलसा करे, जो मर्जी करे, लेकिन वो खुद इस तरफ को जा रहे हैं। मतलब अब अगर DG ISPR कहता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वो कहते नहीं मीर जाफर, मीर सादक, ये भी फलां मीर जाफर। परसों कल जो सीनियर एंकर से उन्होंने कहा, मुझे नहीं समझ आ रही व्हाट इज द मिस्टीरियस मिस्ट्री। और एक मुल्क का हुक्मरान था, 25 साल अमेरिका के खिलाफ तकरीरें करता रहा और बाद में पता लगा कि उसकी सारी तकरीरें जी थी वो अमेरिका लिख के देता था। तो ये हमें नहीं पता कि अभी ये किस तरीके से। लेकिन मैं बार बार दोबारा अपने भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ फ़ारूक हबीब साहब से कि अल्लाह ताला ने आपको MNA बनाया, आप यू आर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें कि फलाना प्राइम मिनिस्टर है, फलाना फलाना। इसको हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, हम अमेरिका की मिसाल भी दे सकते हैं और बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं। ठीक है, कहाँ कौन पढ़ रहा है ये मिसालें भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी बात ना किया करें प्लीज। दोनों तरफ से तहम्मुल का होना चाहिए, अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू से आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा। अनारकी और अफरा-तफरी नहीं चाहते। ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के बच्चों तक को नफरत में मुब्तला कर रहा है। जो इंसान इस हद तक पागलपन का शिकार है, पाकिस्तान की आवाम जो है, हमारा वोटर जो है, वो हमारे पर दबाव डाल सकता है और उसका हक बनता है। उनका दबाव बर्दाश्त करेंगे हम और हम किसी और का दबाव बर्दाश्त नहीं। वो ये शख्स जो है ना किसी अदारे का है, ना पाकिस्तान की आवाम का है, ना पाकिस्तान का है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट जो है, वो एक अनापरस्त इंसान है। उसका जो ज़ाती मफाद है उसी का वो गुलाम है। मुल्क को सियासी और माशी बहरान से कैसे निकाला जाए?
हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या कबल इस वक्त इलेक्शन होंगे? अभी तक शहबाज हुकूमत की कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत 5 दिन लंदन में लीग क़ायद नवाज शरीफ से सलाह मशवरे करती रही। मुलाकातों के 3 अदवार हुए जिसमें सियासी और मुआशी समेत अहम अमूर पर गौर किया गया, लेकिन अभी तक कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आ सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बड़े फैसले कर लिए, आइंदा 48 घंटों में इत्तेहादियों से मुशावरत करके अवाम को एतमाद मिलेंगे। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से गुज़श्ता रोज़ बनीगाला में एंकर्स की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मुख्तलिफ हलकों से इख्तलाफात की वजूहात बताई और दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहा, नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता किसी से बात नहीं होगी। हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा कि नून लीग का लंदन मिशन मुकम्मल, अहम फैसले कर लिए गए, क्या शहबाज हुकूमत अपने फैसलों पर इत्तेहादियों को राजी कर पाएगी? क्या कहेंगे आमिर ज़िया साहब? बड़ा मुश्किल है इस वक्त। देखिए, मईशत ये हमारे इक़्तिसादी तकाज़े हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप जो है IMF की शराइत पे अमल करें। अब अगर IMF की शराइत पर ये मखलूत हुकूमत अमल करती है तो इस तरह से वो मजीद असलहा गोला बारूद जो है वो इमरान खान के कदमों में पेश करी होगी कि आके उन पर हमला करें। बात ये कि क्या होगा, जरूरत इस बात की जी आप फ्यूल प्राइसेस में इजाफा करें, बिजली की कीमतों में जो सब्सिडी दे रहे हैं मजीद उसमें इजाफा किया जाए, मतलब कीमतें बढ़ाई जाए, गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। अगर ये काम करते हैं तो ऐसी हुकूमत जिसकी नजरें अगले इंतखाबात पर हैं तो वो मेरे ख्याल में सर्वाइव नहीं कर सकते और एक उनके लिए बड़ा मुश्किल फैसला होगा। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि इस हुकूमत के लिए जो फैसले होने चाहिए आज के हालात के मुतकाजी हैं, जो फैसले वो करने से कातिल है, क्योंकि अगर ये फैसले करती तो इनके लिए अगला जो इलेक्शन है वो समझ लें कि हाथ धो लें उससे, और इनके जो इत्तेहादी हैं वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर ये फैसले नहीं होते तो उसका नतीजे में पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है खाकम बदहन जो है डिफॉल्ट का खतरा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो एक बहुत ही मेरे ख्याल में मंजरनामा मुश्किल होगा। आसान है यही है कि इंतखाबात का फौरी जो है ऐलान किया जाए, एक मखलूत एक केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है आप जिम्मेदारी दें ताकि वो ये फैसले कर सको। मैं समझता हूँ अभी अगर इलेक्शन का अनाउंस भी हो जाता है तो हम लोग इस काबिल नहीं कि इलेक्शन में जा सकें अगले 3-4 में, जो हमारी माशी सूरत हाल है। तो गालिबन और हमारा आएंगे कहते हैं कि जी वो जो केयर टेकर आएगा वो 3 महीने के लिए गालिबन आएगा, तो गालिबन वहाँ पे अदालतों को जो है इंटरवीन करना पड़े, आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए केयर टेकर नॉन पोलिटिकल ए पोलिटिकल आप केयर टेकर सेटअप लेकर आए कि जो मुश्किल फैसले करे, मजबूत फैसले करे, और उसके बाद आप मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। लेकिन अगर ये हुकूमत मुसल्लत रहती है कि जो मुतनाज़ा है और उसके नतीजे में इमरान खान साहब सड़कों पर रहते हैं तो हम अपने माशी जो फैसले हमें करने नहीं कर सकेंगे। फोकस की जरूरत है मेरे ख्याल में, इसमें जितने अरबाब इख्तियार हैं, प्लेयर्स हैं, वो यकीन दहानी कराएं दोनों, मतलब इमरान खान साहब को भी और उनके मुखालफिन को भी कि जनाब ये रोड मैप होगा। अगर इसके अलावा मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप ये समझे कि हुकूमत साल भर काम करेगी उसके नतीजे में इसी तरह चल रही जिस तरह चल रही है तो फिर उसके जो नताइज है पाकिस्तान के लिए वो बहुत बुरे होंगे। जी ठीक है, और इस तरह की सूरत हाल की तरफ नहीं जाना चाहिए। खलील ताहिर सिंधु साहब क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 दिन लंदन में रहे, वहाँ पे जाकर मुशावरत होती रही, ऐसे कौन से फैसले थे जो लंदन में जाकर ही हो सकते थे और कौन कौन से फैसले हो गए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आमिर ज़िया साहब से इख्तलाफ करूँगा कि अगर यही हुकूमत मसल्लत रहती है, शायद मैंने कभी उनसे ऐसा लफ्ज़ सख्त सुना नहीं है। आर्टिकल 95 जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव की इजाज़त देता है और नो कॉन्फिडेंस हमेशा पार्टी के अंदर से आता है। ये पहली दफ़ा हुआ कि इनके जो दहादी थे उन्होंने इनको छोड़ा है और वो नो कॉन्फिडेंस है। नंबर 2, बरतानिया में रिसेंटली 11 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं तो पार्टी के अंदर से नो कॉन्फिडेंस आता है। लिहाजा आमिर भाई हम मसल्लत नहीं है, हमने बड़े उसको मतलब पूरा अमन तरीके से और नो कॉन्फिडेंस वोट ला के आए हैं यहाँ पे। बाकी आपने फरमाया आमिर ज़िया साहब के यहाँ पे महंगाई ये किसने की थी, ये पेट्रोल किसने बढ़ाया था, ये चीनी किसने बढ़ाई थी, आलू किसने बढ़ाए थे, प्याज किसने बढ़ाया था, ये लोगों को याद नहीं। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास ये अभी आज 17वां-18वां दिन है तो लोग भूल गए कि ये महंगाई किसने की थी। नंबर 3 जो मैडम मिस साहब आपने पूछा है लंदन में जो भी फैसले, मुझे तो ज़ाती तौर पर इल्म नहीं है, बिल्कुल मैं आपको गलत बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत अच्छे फैसले होंगे और हम अपने इत्तेहादियों को लेके। लेकिन इसकी बात साथ साथ ये है कि आप जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने एक बात की कि कल को अपोजिशन जो लीडर है वो और प्राइम मिनिस्टर मिलके केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करना है उस पर वो नहीं आते। इलेक्शन कमीशन अगर वो नहीं होते तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा 15 दिन में, उस पर वो नहीं आते। तो ये इस तरह तो नहीं कि ये अगर हुकूमत बने तो सब कुछ ठीक है कि एक घर में एक भाई ईमानदार
ईमानदार है, दूसरा गद्दार है, एक घर में एक भाई ईमानदार है, दूसरा गद्दार है, ये तरीकाकार नहीं हुकूमत से बाहर जाने का। इतना भी दुख नहीं होना चाहिए। ये तो वही है ना कि जब बंदा जेल से बाहर आता है तो 10 दिन उसको बाद में भी लगता है कि जैसे वो जेल में है अभी भी। तो इसलिए अच्छे फैसले होंगे मुल्क के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में जो भी हम है कम अज़ कम उसके हवाले से जो आम आदमी है उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रह सके। ठीक है खलील ताहिर सिंधु साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि आप जानते थे ना कि महंगाई की सूरत हाल क्या है, पेट्रोल कहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो क्या ये अच्छा ना होता कि आप जो पिछली हुकूमत है उसको मुद्दत पूरी करने देते और उसके बाद आप लोग आते? ये लेकर तहरीक अदम एतमाद इस वक्त में लेकर आना ज़रूरी थी। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन हमारे साथ हम जिस गली में जाते थे, जिस पेट्रोल पंप पे जाते थे और जहाँ भी लोगों के पास जाते थे, लोग बातें करते थे कि हमारी इनसे कब जान छुड़वाएंगी आप। और मतलब 800 रुपये किलो लेमन जो वैसे लोग दे देते थे, हम गाँव के लोग हैं देहाती, सब्जी में वैसे डाल देते थे कि ले जाएं घर अपने, तो लोग भी सवाल पूछते थे। फिर इनके अपने इत्तेहादियों ने छोड़ा इनको, उनकी उम्मीदें भी पूरी नहीं की। वो ना 1 करोड़ घर मिला, ना 50 लाख नौकरियां मिली, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि लोग जो है वो बाहर गए। तो क्या ये लोगों को भूल गया एक दिन में कि सारा कुछ, कि अगर ये नारे मार लेंगे और IDG ISPR को नहीं मानेंगे, सबको मीर जाफर कहेंगे, ये कोई तरीका है किसी को गद्दार करना? पाकिस्तान में कोई गद्दार नहीं है। अवाम की सूरत हाल आप लोग देख रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि अवाम मुश्किल में है? जी बिल्कुल। लीमू मिल तो रहे थे ना, आप तो लीमू मिल ही नहीं रहे। नहीं मिल रहे, सब कुछ मिल रहा है जी। अब महंगाई की सूरत हाल इतनी बढ़ती चली गई। आप मुझे ये बताएं कि रिलीफ कैसे आए हैं आप, तो हुकूमत अब रिलीफ कैसे देगी? देंगे रिलीफ जी, बिल्कुल देंगे अब, लेकिन सबसे पहले देखिए जो जब इत्तेहादी हुकूमत होती है मिस जी, तो उसमें आपको बड़े तरीके से सब इत्तेहादियों को साथ लेके चलना पड़ता है, और उनको जब साथ लेंगे, सब फैसले करेंगे तो वो इकट्ठे करें, मिल के करेंगे, और इनसे भी कहेंगे कि ये आए बैठे अपना अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये सड़कों पर और इस तरह से करके ये धमकियाँ देना, ये कनाओ फलां 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 फलां, दिस इज नॉट द वे ऑफ पॉलिटिक्स। ये सिविलाइज सियासत नहीं होती। तो सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए। सियासत जैसी भी हो उसमें आवाम के लिए रिलीफ की सूरत हाल जरूर निकलनी चाहिए। एक्सपर्ट से दीजिए इजाजत, आप निगहबान।